Former CM Raman Singh is speaking. Let's go across. प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। वजह क्या है जो आपको लग रहा है इतना बड़ा बहुमत आएगा? पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनके झूठ के वादे, झूठ का पुलिंदा जो 5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, आज भी अधूरे हैं। जनता उसके लिए सवाल कर रही है और हमने किसानों के संतुष्ट करने के लिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए धान की कीमत में वृद्धि की है 3,100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। तो ये एक मुश्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4200 करोड़ 25 तारीख को देने, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा की। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। महादेव ऐप कितना बड़ा मुद्दा है? महादेव ऐप बताइए, वो कितना बड़ा मुद्दा है? निश्चित बात है, फायदा मिलेगा आपको? करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त है, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव ऐप का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है और वो हैंडलर था जिसको किया गया, उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया है। तो सबूत नहीं है इसका, इससे सबूत ही नहीं। अब क्या भूपेश के हाथ में नोट दिखाए? इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है वो बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है अपना प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ। वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास नहीं। डॉक्टर सीएम की रेस में हैं आप? सीएम पद की रेस में? डॉक्टर साहब आप सीएम पद की रेस में हैं? सीएम के पद में भारतीय जनता पार्टी में सभी रेस में हैं और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में हम तय करते हैं। कांग्रेस ने शराबबंदी का मुद्दा ही गायब कर दिया अपने घोषणा पत्र। शराबबंदी भूल गए और झूठे वादे सारे भूल गए। उन्होंने जितने वादे किए थे आज जनता उसी लिए शराब पूछ रही है। और शराबबंदी वो क्या करेंगे? शराब से जब 2100 करोड़ का घोटाला करते हैं, शराब का अवैध शराब बिक्री होती है, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, इसमें भी राहत नहीं है, तो क्या स्थिति बनेगी छत्तीसगढ़ की? सर भूपेश कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब ईडी और ईडी मतलब बीजेपी। सर आप पे व्यक्तिगत आरोप भी लगाया। ईडी से और पुलिस से वही डरता है जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ईडी से क्यों डरेगा भाई? क्यों डरेंगे? दुनिया के लोग क्यों नहीं डरते ईडी से? आपने 2100 करोड़ का घोषित शराब में घोटाला किया है, प्रमाण है 40% अवैध शराब बेचने का, हॉलमार्क नकली लगाने का प्रमाण है, बिना टैक्स दिए 40% शराब बेचने का, 25 रुपया प्रति टन कोयले का प्रमाण है, 600 करोड़ रुपया पीडीएस के चावल का प्रमाण है। कितने सारे प्रमाण चाहिए जिसपे एक भ्रष्टाचार। और महादेव ऐप तो खुली किताब है। डॉक्टर साहब बिट्टू भैया का भी नाम लिया है उसने, शिवम सोनी ने, कि बिट्टू भैया की मौजूदगी में दिए हैं। ये किस ओर इशारा करता है? ये सारा विषय ईडी के जांच का और खोद का विषय है और इसमें कोई अपराधी ना बचे, सभी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इतना ही मानता हूं। कार्रवाई क्या करेंगे? पहली कार्रवाई क्या करें? आपकी सरकार आती है तो महादेव ऐप मामले में क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई न्यायालय करती है, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले चरण की कितनी सीटें मिलती है बीजेपी को? कम से कम 14 सीट। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.